हेलो गाइस। एकेटीयू के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने को लेकर बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है। लेकिन इन छात्रों को फॉर्म नहीं भरना है वरना एक साल बैक लग जाएगी। तो किन छात्रों को फॉर्म भरना है, किन छात्रों को नहीं भरना। जी हाँ, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर किसी भी ईयर के स्टूडेंट हैं, आपका सीओपी है, रेगुलर है, सभी लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। उसके बाद करेंगे एकेटीयू के फोर्थ एकेटीयू का जो फेज़ 1 फेज़ 2 यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एग्जाम्स कब होंगे। फोर्थ ईयर का तो टेंटेटिव आ चुका है शेड्यूल, लेकिन थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर कब होंगे। एकेटीयू के बी फार्मा, एमबीए, एमसीए जितने सारे कोर्सेज उन सभी के एग्जाम्स डेट के आखिर कब तक एग्जाम हो सकते हैं, और रिजल्ट जो पेंडिंग है कब तक आएगा। फेज़ 1 फेज़ 2 आएंगे, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर रिजल्ट कब आएगा। चलिए आपको बताते हैं पूरी क्या है पूरी अपडेट। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे फॉर्म भरना है, फिर बात करेंगे रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट का फिर बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के एग्जाम्स कब होंगे और किन छात्रों को फॉर्म नहीं भरना। तो पहले देखिए, आपको एकेटीयू का ईआरपी पे लॉगिन कर लेना है। यानी एकेटीयू आपको लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद आईडी पासवर्ड डालेंगे। यहाँ से लॉगिन होने के बाद यहाँ से आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लास्ट से एक पहले यानी एडमिट कार्ड से एक पहले ऑप्शन दिखेगा एग्जाम डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म में ज़रा से भी गलती कर देंगे तो आपका एग्जाम से में इशू हो जाएगा, उस सब्जेक्ट की वजह किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा और आपका बैक लग जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए, बहुत केयरफुल्ली भरिए, बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। 15 तारीख लास्ट डेट है, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीटेक फार्मा छात्रों की 30 तारीख लास्ट डेट है। तो एग्जाम डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी, कब से फॉर्म ओपन है, कब से जो है आपका। अगर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर है तो फिर आप लोगों के लिए 15 लास्ट डेट है, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीटेक बी फार्मा तो आपके लिए 30 लास्ट डेट है। 3 मई से ओपन है और 15 मई तक ये लास्ट डेट है। और गो पे क्लिक करना है। गो पे जब क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। जब आप गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका आपका नेम रोल नंबर सब कुछ शो हो जाएगा। यहाँ से नीचे आएंगे, नीचे आपको 2 से 3 ऑप्शन शो होगा। एक ऑप्शन शो होगा इलेक्टिव सब्जेक्ट का, और यहाँ पे इसके नीचे लिखा है ऐड सब्जेक्ट। लेकिन उसके नीचे आना, उसके नीचे वो आपको आएंगे तो यहाँ से आपको कैरियर सब्जेक्ट शो हो जाएंगे, जो कि आपको यहाँ से सेमेस्टर चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। तो सेमेस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी सेमेस्टर आपका कैरियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, चूज़ कर लीजिए। और यहाँ से ऐड सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा। ऐड सब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना सब्जेक्ट ऐड कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए, हमने कई सारे सब्जेक्ट, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उनका कई सारे सब्जेक्ट उन्होंने ऐड किया है। मैं आपको दिखाने के लिए आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं पहली चीज़ आपको बता दूँ फिर से, कि आपको यहाँ पे पहले, अगर आपको कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो आप अपने कॉलेज में या फिर अपने एकेटीयू का सिलेबस में जाकर कंफर्म कर लीजिए कि आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है और आपका सब्जेक्ट कोड कौन कौन से, ठीक है। तो अगर आपको कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट ऐड करना है तो इस पर ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ से सब्जेक्ट प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, 30 से 40 सेकंड तक हो सकता है, जो आपके सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके अलावा उसी तरीके से कैरियर जो सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, पहले आप सेमेस्टर चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए किसी आपको 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट चूज़ करना है, फिर 4th सेमेस्टर का चूज़ करना है। यहाँ 4th सेमेस्टर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड सब्जेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सब्जेक्ट देखिए, जितने सारे सब्जेक्ट थे वो आ गए 4th सेमेस्टर। अगर आपका मान लीजिए पास आउट, आपका बैक पेपर था, आप उसका एग्जाम दे दिए हैं और आप पास हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका सब्जेक्ट शो हो रहा है तो सब्जेक्ट शो होने से कोई इशू नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं बैक दिया था, पास हो गया हूँ, फिर भी सब्जेक्ट शो हो रहा है। सब्जेक्ट शो होता है, उससे कोई भी इशू नहीं होता। हाँ, अगर आप बैक हैं, सीओपी हैं, तो आपका सब्जेक्ट तो शो होगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एग्जाम दे के पास आउट हो चुके हैं, फिर भी आपका सब्जेक्ट शो हो रहा है, तो कोई भी इशू नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए अगर हमें BP 205T ये चूज़ करना है तो इस पर क्लिक करना है। जो भी आपको चूज़ करना है उस पर बॉक्स में क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए हमने जैसे क्लिक कर दिया जो भी चूज़ करना है, लेकिन हमें भरना नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद भरने के बाद यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे जब आप आएंगे तो नीचे आपको जो भी सब्जेक्ट ऐड करेंगे वहीं से शो होगा। मान लीजिए आपने गलती से कोई सब्जेक्ट ऐड कर दिया है और आपको उसको नहीं करना था, गलत, तो यहाँ पे डिलीट करके डिलीट कर सकते हैं। डिलीट वाला ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा, जो फाइनल सबमिट का बटन है इसको प्रेस मत करना अभी। 14 मई तक वेट कर लो। अभी आपका अगर कोई रिजल्ट पेंडिंग है तो मान लीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सीओपी डाले हैं, या फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का सीओपी, या फिर रेगुलर एग्जाम दिए हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आपकी, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात नहीं समझते हैं तो पिछली बार भी कई सारे छात्रों का इसीलिए एक साल बेकार हो गया था। क्योंकि जैसे कि मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, मान लीजिए अभी आपने जो है थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दिया, थर्ड ईयर का आपने 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, और उसके साथ साथ आपकी कोई थर्ड सेमेस्टर में बैक थी, आपने उसका एक पेपर दिया। अब मान लीजिए आपका इस बार जो है 6th सेमेस्टर का आपको एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर दिया आपने, और फिर 5th सेमेस्टर में आपकी एक बैक आ गई, और फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक बैक आ गई, तो अब तो फॉर्म सबमिट हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और तब उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट ईयर यानी कि अगली साल 1 साल का इंतज़ार करना होगा। और अगर आपकी क्रेडिट कम हो जाएगी तो आपका 1 साल बैक भी लग जाएगा, ईयर बैक लग जाएगा। वहीं पे बी फार्मा वाले छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा इशू होता है अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो। क्योंकि एनपीटीओ आपको पता होगा, अगर आपकी सेकंड ईयर में कोई बैक थी और आप उसको भर नहीं पाए तो फिर आपका एनपीएफवाई लग जाएगा। फर्स्ट ईयर में बैक थी, उसको नहीं भर पाए हैं कोई, और तो फिर आपका उसका एनपीटीवाई लग जाएगा, अगर आप थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं या फिर आप फोर्थ ईयर में पहुंच चुके हैं। तो इसलिए कोशिश करिए, जब तक आपका रिजल्ट ना आए एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट मत करना। हाँ,
अगर आपको ये डर लग रहा है कि हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि AKTU का रिजल्ट ना आए और फॉर्म क्लोज हो जाए। AKTU को फॉर्म ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी कई बार फॉर्म ओपन हुआ। तो इसलिए अभी तो बहरहाल 15 तारीख तक का समय है, 15 मई तक, 15 से 30 मई तक का समय है, तो 15 मई तक वेट करिए, 14 मई तक। उसके बाद बीच में मैं एक वीडियो फिर बना के बता दूंगा कब आपको फॉर्म भरना है, 13-14 मई के आसपास, ठीक है। बहरहाल चांसेस तो यही है कि आपका जो रिजल्ट है वो 3 से 4 दिन के अपडेट आई थी, तो आज कल में कभी भी रिजल्ट आपका जो COP वाले थे, स्पेशल वाले जो पेंडिंग रिजल्ट है वो आ जाएंगे, लेकिन जो रेगुलर वाले रिजल्ट हैं उसमें अभी टाइम लग सकता है, 5 से 7 दिन का या 10 दिन का, यानी कि 15 मई के आसपास या फिर 10 से 15 मई के बीच बीच आपका बीच आसपास जो है आपका जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर रिजल्ट आने के चांसेस है। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट अभी आने में थोड़ा और टाइम लगेगा, समय लगेगा। मान के चलिए 25 से 30 में या फिर जून के फर्स्ट वीक में हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट आया बीटेक बी फार्मा का, लेकिन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का रिजल्ट 5 से 10 दिन में या फिर 15 मई के आसपास में आने के चांसेस यही हैं। लेकिन जो COP और वाले जो बच्चे थे और स्पेशल वाले बच्चे थे उनका रिजल्ट अभी आजकल में कभी भी आ सकता है। आप लोग अपना वन व्यू चेक करते रहिए रेगुलरली, और जैसे मुझे कोई अपडेट मिलेगी आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो यही थी अपडेट, इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं बता चुका हूँ कैसे सेमेस्टर चूज़ करना है, कैसे सब्जेक्ट ऐड करना है, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी ऐड करेंगे यहाँ पे एक आप सब्जेक्ट कोड भी मिला लीजिए, यहाँ से सब्जेक्ट नेम मिला लीजिए। यहाँ पे आपका रेगुलर होना चाहिए। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, अगर कोई गलती से हो गया तो यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन जब फाइनल एग्जाम सबमिट कर दिए तो यहाँ से डिलीट नहीं होगा, इसलिए फाइनल सबमिट अभी मत करना। करना तो बहुत सावधानी पूर्वक करना। अगर आपके सारे रिजल्ट आ चुके हैं तब आप भर सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिजल्ट पेंडिंग है तो अभी मत भरना। फिर भी समझ में ना आए तो आप हमारी ज्वाइन करके मेंबरशिप ले लो, क्योंकि मैं वहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ज्वाइन जब करेंगे, ज्वाइन करने के बाद जो मेंबरशिप्स का ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, कई सारे ऑप्शन, जैसे कि एक शार्ट का ऑप्शन है, एक वीडियो का ऑप्शन है, एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहीं पे एक ऑप्शन आता है मेंबरशिप का, उस पर जाएंगे तो जो लोग ज्वाइन करेंगे वहाँ पे मेरा नंबर नीचे जब जाएंगे तो वहाँ पे मेरा नंबर शो होगा, उस पर आपको हमारी आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका फॉर्म नहीं भर पा रहे तो मेरा आपको मैं फिर आपका फॉर्म भी ओपन करके चेक कर लूँगा, ठीक है। तो ये था, इस तरीके से अपने सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, रेगुलर का चाहे COP का, यहाँ पे ही ऐड होगा सब्जेक्ट और सेमेस्टर। ऐड करने के बाद एग्जामिनेशन फीस पे का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से एग्जामिनेशन फीस भी आप पे कर सकते हैं। हालांकि उसमें 7,800 कुछ रुपए लगती है, तो उसको लेकर अगर आप को देखना है कैसे फ़ीस पे करना है, तो फ़ीस पे करने के लिए हमने वीडियो बना रखा है। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है फ़ीस पे कर सकते हैं। AKTU के यहाँ पे ट्वीट भी किया है, आप लोग उसको रिट्वीट भी करिए, कि क्योंकि रात में AKTU की वेबसाइट वर्क नहीं करे तो हमने AKTU को ट्वीट किया था, तो इस पर वर्क करने लगी, तो हमने थैंक्स भी बोला AKTU को, क्योंकि AKTU ने अपडेट कर दिया। बट हाउ मेरे डेज रिजल्ट रिलीज फेज 1 फेज 2 एंड आल्सो पेंडिंग रिजल्ट COP और स्पेशल COP हमने यहाँ पे ट्वीट किया है कि रिजल्ट आखिर कब तक आएगा, तो आप लोग इसको जाकर रिट्वीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा छात्रों को जो डाउट है वो डाउट की भी बात करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको फेज़ 1 फेज़ 2 के बारे में बता दूं, क्योंकि छात्र पूछ रहे हैं कि आखिर सर फेज़ 1 फेज़ 2 का जो है कब आएगा, फेज़ 1 फेज़ 2 का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए फेज़ 1 फेज़ 2 का एग्जाम की बात करें तो फेज़ 1 में फेज़ 1 में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का होता है, जो आपको पता है थर्ड ईयर का शेड्यूल फोर्थ ईयर का शेड्यूल आ चुका है, जो कि 23 मई से होगा। हालांकि उसमें अभी चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, फाइनल शेड्यूल आना बाकी है। और जो फोर्थ ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनका भी वही 25 मई के आसपास ही आपका एग्जाम शुरू होगा, चांसेस यही है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट है फेज़ 2 वाले, फेज़ 2 में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीटेक बी फार्मा आते हैं, और ऑल फर्स्ट ईयर आते हैं, चाहे MBA हो चाहे आपका जो भी M फार्मा हो, वो ऑल फर्स्ट ईयर। और AKTU के बीटेक बी फार्मा सेकंड ईयर का जो एग्ज़ाम्स हैं वो मई में बिल्कुल नहीं होगा, 15 जून से पहले नहीं होगा, 15 जून के बाद ही होगा। जब भी होगा वो आपको ऑफिशियल शेड्यूल आएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको वीडियो के माध्यम से हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा लो। और रिजल्ट आपका फोर्थ ईयर थर्ड ईयर का 10 से 15 दिन के अंदर अंदर फोर्थ ईयर थर्ड ईयर का आएगा, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट आपका अभी 25 मई के बाद ही आने के चांसेस हैं। उसके अलावा यहाँ पे कई सारे छात्र हैं, जैसे कि नंदन कुमार किशोर जी, जो कि हमारे मेंबरशिप लिए हुए, पूछ रहे हैं सर मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है अभी करंट सेमेस्टर COP। देखिए मार्क्स अपडेट नहीं हो तो आप AKTU को आप मेल कर दीजिए pawan@aktu.ac.in पर एप्लीकेशन लिख के भेज दीजिए, या फिर आप जो है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आपका रिजल्ट 3-4 दिन में अपडेट होने के चांसेस हैं। उसके अलावा वैभव कह रहे हैं सर बी फार्मा 7 सेमेस्टर का रिजल्ट का, भाई 7 सेमेस्टर का रिजल्ट अभी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर चांसेस हैं आने के। रिजल्ट भाई परेशान ना होइए। नाज कह रही हैं आई एम सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, हाउ आई कैन हाउ फील बिकॉज माई रिजल्ट नॉट कम। अभी आपका रिजल्ट अगर नहीं आया है नाज जी, तो आप फॉर्म अभी मत भरिए, 13-14 मई तक वेट करेगा, उसके अंदर रिजल्ट आ जाता तो फॉर्म भर दीजिए, और वीडियो बना के एक बार बता देंगे, ठीक है, कैसे फॉर्म भरना है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं है तो हमारी मेंबरशिप लेकर और डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं, जो मेंबरशिप वाले सेक्शन पे आपको नंबर मिल जाएगा। अमित प्रजापति सर मेरा CSS क्लियर है बट पाइथन बैक है। तो देखिए पाइथन अगर आपका बैक है, CSS क्लियर, तो पाइथन देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कई सारे छात्र एक स्टूडेंट हैं, सेतु सर मेरा MBA सेकंड सेमेस्टर COP रिजल्ट नहीं आया है सर, मैं पेपर दिया था अगस्त में दिया था, मुझे भरना है कि नहीं।
अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो अभी रिजल्ट का वेट करिए 13-14 मई तक, उसके बाद आप फॉर्म भर देना अगर रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। कोई और डाउट हो कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट सब्सक्राइब करें, कोई और डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे भी मैं अपडेट देता रहूँ। कल मैं ट्विटर पे लाइव आया था, तो टाइम मिलेगा तो फिर ट्विटर पे या यूट्यूब पे लाइव आएंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे सारे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो कि हमारी आईडी है इन्फोटेक एंड रिसर्च के नाम से, आप वहाँ पे फॉलो ज्वाइन कर सकते हैं।